बात, सच बोलने में कोई खराबी थोड़ी होती है। तो सभी लोग अपने अपने बुकलेट निकाल लें। स्टेप 1, सभी लोग अपने अपने बुकलेट्स निकाल लें। ये किसका डाउट है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले को ये लिख दिया हो ना, एक ही बात है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, किसका डाउट है ये? Whose doubt is this? ये किसका डाउट है? ले सर मेरा था सर। अरे यार तुम सॉरी सर, क्या कर रहा है? सॉरी सर, मेरा था मैं चेक कर रहा था। इस डाउट में क्या क्या डाउट जा रही है? इसमें क्या क्वेश्चन में दिक्कत जा रही है? तो मेरे को सर इसके आगे एक और है ना सर, प्लस फिर 2/√, फिर ये फिर से द होल रेस्ट टू 6। उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया बेटा। अच्छा सर, मैंने वो मल्टीप्लाई नहीं किया था कॉन्जुगेट से। ओके सर, लिख लेता हूँ। बताएं, अब क्या करेंगे ये बताएं। नहीं सर, मेरे को इसके आगे यहाँ के बाद क्या करेंगे ये बताएं। सर नहीं आइडिया है सर। क्या कर रहे हो बेटा? कॉपी निकालो, कॉपी देखो क्या बताया है कि अगर फर्स्ट को मैं a ले रहा हूँ, a प्लस बी टू द पावर 6 और सेकंड a माइनस बी टू द पावर 6 है, मान लो दो ऐसा है बाइनोमियल, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये बताएं। इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये बताएं। ये ले, a प्लस बी टू द पावर 6 को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये बताएं। सर n6c0 a⁻6, और सर बी फिर प्लस 6c1 a⁻5 b⁻1, फिर सर 6c2 a⁻4 एंड b², फिर सर ऐसे करते करते 6c6 इंटू b⁻6। वाले को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? सर बस जो c6 है सर, वो टर्म्स नेगेटिव में माइनस आ जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा सर। ये माइनस होगा तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये ट्वाइस ऑफ बचेगा। हाँ सर। वही लिखने के लिए बोल रहा हूँ। a का मतलब यहाँ पर क्या है? √(x² + 1 the whole raised to power 6। बस ये तो बहुत ही सिंपल है, 64 वाला टर्म आएगा। अच्छा, थैंक यू सर। फाइंड कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन। इसके कांस्टेंट टर्म आपको फाइंड करने हैं। एक्सपेंशन इन देना चाहिए था यहाँ पर। एक्सपेंशन मान के चलता हूँ, अगर नहीं गिवन है तो y का एक्सपेंशन है, राइट? y के एक्सपेंशन के लिए है, इसका कांस्टेंट टर्म चाहिए। किसका डाउट है ये? Whose doubt is this? समय क्या प्रॉब्लम बताएं प्लीज।
सो लाइक मुझे 4950 आ रहा है पर पीछे 4900 दिया है। 4950 इट्स गिवन व्हाट? क्या किया आपने बताओ? एक सेकंड सर, इसमें मैंने मॉड लिया, लाइक 8 मॉड वैसे करके लिया है, सबका मॉड लिया है पहले। अरे तुमने तो वो लगा दिया, हमारे को तो। सर उस मेथड से नहीं कर सकते? कर सकते बेटा, बट मैं ना बहुत मतलब फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत पर्टिकुलर रहता हूँ आईआईटी एंड ओलंपियाड के लिए। आईआईटी ओके आईआईटी से करता हूँ, ओलंपियाड वाले एकदम ओलंपियाड से जाता हूँ। ओके देखो ऐसे मैंने लिख दिया, राइट? इसमें मैंने -2 किया और इसमें मैंने +2 किया, राइट? यह आ जाएगा k - 1/k का होल स्क्वायर और दूसरा वाला आ जाएगा √y + 1/√y का होल स्क्वायर। सही है? यस सर। अब मेरे को हर एक टर्म में मेरे को आराम से वर्किंग हो सकती है। कैसे? राइट, फर्स्ट इसका पावर अगर मैंने पूरा दिया तो 5 पावर 16 प्लस ऐसे ही पूरे टर्म चलते जाएंगे, राइट? इसमें क्या आएगा मेरे को बताओ तो, इसमें क्या आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ y? कौन सा टर्म आएगा? सिंपली मैं बोल सकता हूँ 16c8 आएगा। यस सर। उसके बाद वाले में क्या आएगा? 14c7 आएगा, ओके। राइट? उसके बाद वाले में क्या आएगा? 12c6। हाँ, राइट। अब अगर के वाले टर्म भी हैं उनको भी हटाना क्वेश्चन में वो क्लियर नहीं है, बट मतलब डायरेक्टली देख के मैं यहाँ पर ये कर सकता था। ओके है? ओके ओके। हाँ, तो ऐसा है कि आप लोग जल्दी से बुकलेट निकाल लेंगे सभी लोग। आई गेस सभी ने निकाल लिया होगा। हाँ सर। निकाल लिया है सभी ने। जल्दी से अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। सभी लोग कैमरा ऑन कर ले प्लीज। ठीक, बुकलेट निकाल लिए हैं सभी लोग। कैमरा ऑन कर लें जल्दी से। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। शिखर आपने क्वेश्चन भेजा नहीं अभी तक? सर हाँ, व्हाट्सएप पे। मैं 4 बार बोल दिया बेटा यही बात। तो कहाँ हो आप? क्लास एक में? सेकेंड। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। अब तो हम लोग क्वेश्चन करने पर हैं, आ जाइए क्वेश्चन पे। सर एक सेकेंड, मैं मोबाइल ला रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। वहां पर जहां भी डाउट होगा पता चल ही जाएगा अभी। होम असाइनमेंट 1, होम असाइनमेंट 1, इसके क्वेश्चन काफी प्यारे दिए हुए हैं, इसलिए वी हैव टू बी लाइक बहुत पर्टिकुलर होके क्वेश्चन करने की बात होगी। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, राइट, अभी आप लोग कर रहे हैं। जिनका होते जाएगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जिनका नहीं हो रहा है और जिनका हो जाएगा आप मेरे को मैसेज लिख सकते हो, मैं उनको अलग से बुला लूंगा। राइट, होम असाइनमेंट 1, जल्दी से मेरे को बुकलेट दिखाओ तो सभी लोग ऊपर करके। चलो स्टार्ट। कैमरा ऑन नहीं है सभी का? एक एक को इनविटेशन में दूं?
लेट्स स्टार्ट। कैमरा सभी का ऑन नहीं है, बार बार ये बोलने का नहीं रहना चाहिए। शिखर, मालव, अबान, महक। यस सर। अरे तनिक मुखड़ा तो दिखाएं। सर वीडियो ऑन है मेरा। वीडियो ऑन है। मैंने 2 डिवाइस से लॉगिन किया है। अच्छा अच्छा। एक में कैमरा ही नहीं है और दूसरे में कैमरा ऑन है। हाँ दिखा दिखा। ये बाल के पीछे आदमी भी है क्या? हाँ आदित्य है। सर मजनू भाई ना। तो तेरे बाल ही दिख रहे हैं सामने कैमरा में, तो मेरे को लगा बाल के पीछे कोई है भी या बाल लगा के चला गया कहीं और। सुदीप, कशिश, मालव, जिल, अबान, मानव, तनीश, शिवम। सर एक्चुअली मैं अभी आउट ऑफ टाउन और यहाँ पे नेट क्वालिटी थोड़ा बुरा है, तो इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा। सेकंड का आंसर बता क्या आया? आवाज तो आ रही है। सेकंड का आंसर क्या है? अब आवाज भी बंद हो गई। बिना प्रैक्टिस किए कुछ ना कर पाएंगे लाइफ में हम लोग। क्या मजाक लगा दिया तुम लोग यार, ना भरोसा है तुम लोग पे और तुम लोग ऐसा कर रहे हो। एक अलग से आईडी मैं निकाल दे रहा हूँ, एक आदमी को बैठा दूंगा, रोज बैठो या सामने सॉल्व करो क्वेश्चंस।
इनका 1 to 10 हो गया होगा, वो आगे बढ़ोगे, राइट? योजित, आप लेक्चर में हो? यस सर। अबान, तो मैंने ही आवाज दिया था, वो तो है ही। अखिल, अमय, सर डाउट भेजते जाना है या फिर लास्ट में एक साथ पूछे? एक साथ में डिस्कस करूंगा। ओके सर। ओमकार, ओमकार, पीयूष, प्रतीक, साक्षी, शिवम, श्वेतल, योजित, आप लोग क्लास में हो? यस सर मैं हूँ। मतलब मैं का नाम बोलो। अमय। हेलो सर, आवाज आ रही सर आपको? अमय है क्लास में, और कोई? सर हेलो। हेलो, आवाज आ रही बेटा? जम आ सर आ रही? रही। डन। प्रत्यूष, हाँ सर। कंप्लीट कर लिया तूने पूरा? सर कौन सा करना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो पूछेगा ना, पूछा ना सर, आपको चैट पे पूछा था। यार थोड़ी देखता रहूंगा। 1 to 10 बाइनोमियल। होमवर्क असाइनमेंट 1 का। कर लिया है या नहीं किया अभी तक? सर 20 तक किया था उसमें। आगे बढ़ेगा फिर 21 से। हाँ सर। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सब लोग ध्यान से रखना, एक एक क्वेश्चन हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट। सबसे पहला चीज है, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
3 more minutes you have. रोना नहीं है. Let's start with question 1, right? First question से करते हैं. Okay. First question, what they are saying, क्या बोल रहा है question में? The coefficient of 3r term of the and the coefficient of r plus second term, right? First है 3r का coefficient and t r plus 2 in the expansion of 1 plus x to the power 2n are equal, right? Then find value of जो भी है r n का रिलेशन फाइंड करना है, राइट? दोनों के कोफिशिएंट, तो इसमें कोफिशिएंट जाएगा 2nc 3r minus 1, इसका कोफिशिएंट जाएगा 2nc r plus 1. Is it okay? Yes, sir. यस सर. किसी को भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, रोइए, चीखिए, चिल्लाइए. किसी को भी डाउट, कंफ्यूजन लग रहा हो कुछ? यार मैंने कई बार बोल दिया, कई लोगों के अभी तक कैमरा ऑन नहीं हुए हैं. स्विच ऑन योर कैमरा. फालतू की चीजों पे टाइम मेरा मत लगवाओ. 2nc 3r minus 1, 2nc r plus 1, राइट? केस फर्स्ट ये हो सकता है 3r minus 1 is equal to r plus 1, तो r is equal to 1. बट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, वो गिवन है r greater than 1, मतलब इसे मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा. ये सही है, राइट? सो आई हैव टू गो फॉर द सेकंड केस. सेकंड केस जाऊंगा ब्लू से, राइट? उसमें क्या होता है 3r minus 1 प्लस r plus 1 की वैल्यू जो होती है वो 2n, 1 1 गया, r की वैल्यू हो गई n/2. आई गेस सभी का सही होगा. Yes, sir. कोई कुछ पूछना चाह रहे हो? किसी को भी लग रहा है कुछ पूछने का इस पे? नो सर. No, sir. Everyone okay with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Question second, right? Total number of terms in the expansion of x plus y plus 2z to the power 8. हाँ, अब ये है, इसके एक्सपेंशन में मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, राइट? तो अगर मैं डायरेक्ट आपको बोलूं कि कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे दूं जो मैजिकल काम कर जाए, तो ध्यान दो 8 और ये कितना है 3. 8 plus 3 minus 1 c3 minus 1 is the answer. क्या फॉर्मूला हुआ? ये जितने भी टर्म्स हैं वो ये है मान लो n प्लस ये है मान लो r, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए.
राइट। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, बट अब बता रहा हूं तो आपको ये भी बताता ही चलूं, आपके लिए आसान पड़ेगा। समरूप, यस सर। कैमरा क्यों नहीं ऑन है? सर ऑन है। ऐसा क्यों? तो ब्लैक क्यों दिख रहा है? सर एक मिनट चेक कर दूं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन पर आए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, राइट। बैठोगे नहीं सॉल्व करने कैसे चलेगा यार, बैठना तो पड़ेगा। थर्ड, द मिडिल टर्म ऑफ 2a minus a square by 4 to the power 9। नंबर ऑफ टर्म यहां पर क्या दे रहा है? 9। 9 हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया? 10। 10। दो दो मिडिल टर्म होने चाहिए। हाँ सर। यस सर। यस सर। दो दो मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे 10 में? 5th और 6th। 4 और 5। 4 और हाँ तो कौन कौन से टर्म आ गए? T5 और T6। Fifth और sixth ना। यस Fifth और सर। sixth। T5 T6। यस सर। यस सर। और फिफ्थ निकालने समय हमारे को आर जो है वो यूज करना पड़ेगा 4, राइट? यस सर। यस सर। 4 + 1, 4 + 1 जो हो गया 9c4 2a to the power 9 minus 4 minus a square by 4 to the power 4। एंड सिमिलरली 6 टर्म के लिए, राइट, दूसरे वाले टर्म को अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करेंगे। ये ठीक है मिडिल टर्म, हाँ सर। राइट। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, फिर से वो फोर्थ वाला क्वेश्चन वैसा ही आ गया, राइट। अभी जो बात हम लोग 4/3 x square minus 3/2x to the power 9। ध्यान से देखो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ सर, मुझे भी नहीं आ रही। समझन आएगी आवाज, घबराना नहीं, मुझे रहना। 9 minus r minus 3/2x to the power r, राइट। तो x की पावर हो गई 18 minus 2r और वहां पर हो गई -r, राइट। इसी को 0 होना है, मतलब r की वैल्यू हो गई 6। 6r की वैल्यू होने का मतलब है टर्म 7। यस सर। राइट। सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे कोई खास नहीं है जिसमें आपको तकलीफ जाए। x plus a to the power n, right, sum of odd terms is p, sum of even terms is q। ये हो गया p plus q। लेकिन यही अगर x minus a to the power n होता तो ये होता p minus q। इसे सोचो थोड़ा सा, यही थीम था इस क्वेश्चन का। दैट्स इट। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ सर। समझा क्या हुआ? यस सर। किसी को नहीं समझ में आया हो तो यू कैन राइट डाउन इन चैट। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी को नहीं समझ में आया हो तो। देखो क्या हुआ, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा सा कहानी को बढ़ाना पड़ेगा। क्या है ये बोल रहा है कि अगर आपने x
प्लस a का पावर मान लो 10, एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ ना, 10 को एक्सपेंड किया तो होगा c0 मतलब 10 c0 x टू द पावर 10 प्लस 10 c1 x का पावर 9a 10 c2 x का पावर 8 a स्क्वायर अप टू 10 c 10 a का पावर 8। तो बोलता है कि जो टर्म्स यहाँ पर हैं उसमें सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो ये ऑड टर्म्स है राइट। तो ये वाली जो टर्म्स हैं इनका सम जो है उसको इसने नाम बोला देने के लिए p, राइट। एंड जो इवन वाले हैं उसको उसने बोला कि उसका सम जो आएगा उसको नाम दे दो q। तो मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू जो है वो p प्लस क्यू है। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, क्लियर sir. राइट। अब इस Yes. मैं x माइनस ए टू द पावर n करूं तो ये p माइनस क्यू होगा। ओके Yes, sir. राइट। ये वाले माइनस में आ रहे होंगे ऑड वाले, तो उसको माइनस कर दिया। निकालना क्या है मेरे को? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। वेरी सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या शिखर? Yes, sir. सिंपल है ना? हाँ, ये आ गया था मेरे को। अरे वाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जब तक ये नोट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, डन। कौन एक्सप्लेन हो गया? नोट कर लिए सभी लोग? कौन एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन नंबर 6? n टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 टू द पावर 2n इज ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, क्या होगा ये बताना है आपको। सर आपने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था वो। वही लगा दिया। हाँ सर, वो n/2 raised to n is greater than n factorial और n factorial is less than n/3 raised to 1। फॉर्मूला याद है सभी को? ये भी अच्छा तरीका है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है वो फिक्स वैल्यू है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो बिल्कुल सही सान्या, यहाँ दिया हुआ था n की वैल्यूज आपको सिंपल सा n इजिकल टू 2 रखने पर आपको पता चल जाएगा सॉल्यूशन क्या है। अदरवाइज मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो आप अप्लाई कर सकते थे। 7 √5 प्लस 1। मेरे को ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है कि आप लोगों के नोट्स जो हैं क्लास के वो सबके कंप्लीट नहीं है। सर हाँ, n इज इक्वल टू 2 रखने पे आंसर आएगा, पता कैसे चलेगा? आपने रखा 2? ऑलवेज ट्रू, सारी वैल्यूज फिक्स्ड ही है ना। हाँ, तो अभी वैल्यूज डालेगा तो चेंज तो नहीं होंगे एक नंबर के लिए। तो 2 छोड़ के कुछ और लिखेंगे तो नहीं होगा। होगा ना, तो ट्राई कर ले। अच्छा, नहीं तो ट्राई कर ले, वैल्यूज सैटिस्फाई हो जाएंगे ना। हाँ समझा, थैंक यू। हो सकता है कि 2 में दो वैल्यूज वैसे आ रहे हो जो तेरे को आंसर नहीं दे रहे हो, तो 3 रख ले, 1 यस रख सर। हाँ तो लॉजिक पर ना। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो कई बार हम लोगों ने कई तरीके से इस क्वेश्चन को किया था, सबको फॉर्मूला भी याद होगा इसका। यस सर। हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ना चलो, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8।
n be an odd natural number greater than 1, the number of zeros at the end of 99 to the power n plus 1, 100 minus 1 to the power n plus 1. सभी टर्म में 100 100 100 आएंगे, लास्ट टर्म -1 बनेगा, कैंसल, मतलब 100 तो कॉमन आ ही रहा है, तो 2 जीरोस हो गए। सर आप एक बार ये बता सकते हो वापस? सर इसमें वैल्यू डाली थी। x minus 1 to the power n plus 1 है मान लो अगर, तो x to the power n minus nc1 x to the power n minus 1 ऐसा चलता जाएगा, आखिरी में n into x minus nc नॉट minus 1 to the power n, तो -1 ये आ गया +1, ये एक्सपेंशन होगा। हाँ सर। 1 1 कैंसिल हो गया लास्ट वाले, तो हाँ बचा सर। x, मतलब इससे x तो हमेशा कॉमन आएगा, हाँ सर। राइट। x जो है वही 100 है। हाँ 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 समझ गया सर। ठीक, ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मैंने बता दिया था आप लोगों को ना, मेरे ख्याल से शायद नहीं बताया था न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। नहीं सर, नहीं बताया सर आपने पढ़ाऊंगा तब। 10 तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, 10c5। हाँ सर करेक्ट। नहीं ना सर, वो उसमें फिर साइन कॉस का भी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। डिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, इंडिपेंडेंट ऑफ x जो आएगा वो आएगा 10c5, राइट। ये गया तो साइन अल्फा टू द पावर 5 इंटू कॉस अल्फा टू द पावर 5, यही रहेगा। हाँ सर। यस सर। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्या नहीं बोल रहा था, पिटाई पड़ेगा इसको। साइन 2 अल्फा टू द पावर 5, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये 1 हो गया, तो आ गया तेरे पास ये आंसर। हाँ सर, वैसे ही मेरे को लगा कि आप बीच पे। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन जो है, अब मैं कुछ आपको पर्टिकुलरली पिक करके दे रहा हूं क्वेश्चन, राइट। लिखें क्वेश्चन नंबर 14। फिफ्टीन 16 17 सर एक मिनट, एक मिनट, हो गया, एक मिनट। हाँ सर हो गया। 17 तक लिख लिए? हाँ सर। 18 19 20, बस देखा, पिक करके दिए ना क्वेश्चन। सर एक बार 14 से बोलना वापस। 14 से 20 है भाई। अच्छा ठीक। सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई सर, सीधा पिक बोल कर सीधा ही बोल देते। क्या था सर, into इसलिए मेरे को 20 लगा है। कि आप बीच में थोड़े स्किप किए। बोला ना कि हाँ मेरे को भी वही लगा। क्वेश्चन तो देख देख के दिया, देख देख के देना था ना, तो देख देख के मैंने सब दे दिया। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पानी वानी पीना होगा तो पी लेंगे, कोई गड़बड़ नहीं ना। सुजल सर बहुत लोग खाते भी है। खाते, हाँ खा लो, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं। सर कॉफी ऊपर रखा है। क्या? सर कॉफी ऊपर रखा है, हाँ, आपने बोला पानी, तो कॉफी पानी जो खाना है खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करना है बस, उसमें क्या दिक्कत है। टेक योर टाइम, 10 मिनट आपको दे रहा हूँ ना, मैं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। जो सो रहे होंगे उनको उठाते रहूंगा बीच बीच में।
सर पे हाथ मत रखो, इतना कहाँ सोचना पड़ रहा है।
4 more minutes you have. शुरू करूं? Let's 2 start. मिनट सर, 2 मिनट। Yes. Okay.
Let's start now. Yes, sir. Right. See, question number 14. Question number 14, 1 plus x square plus x cube to the power n, right? फर्स्ट 2 को मैंने लिया एंड ये 2 को लिया. 1 plus x to the power n, 1 plus x square to the power n, यही आ गया. मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4, राइट? क्या क्या आएगा? इसे एक्सपेंड करूं, 1 plus nc1x, nc2x square, nc3x cube, nc4x to the power 4. दूसरे वाले को करें, 1 plus nc1x square, nc2x to the power 4, राइट? इससे आगे लिखने का जरूरत है नहीं. 1 से मल्टीप्लाई हुआ nc4, स्क्वायर से स्क्वायर 1, nc4 से nc2 इंटू 1, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4. क्या दिक्कत? नहीं आया क्या समझ में? सर नहीं आया. क्या नहीं आया? कुछ नहीं आया सर. वही सर. कुछ को डिफाइन करें, मैं पूरा कुछ कर दूंगा. सर वो 1 plus x square power n कैसे हुआ? ये उसके बाद नहीं आया समझ. ये 1 plus x है, इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 plus x होगा, तो 1 plus x कॉमन लिया तो एक आ गया 1 plus x to the power n, दूसरा आ गया 1 plus x square to the power n. ओके सर. वो समझा. हाँ, आगे बोलो. फिर इसको एक्सपेंड किया यहाँ पर मैंने. हाँ. फर्स्ट वाले को सर ग्रीन के लास्ट में क्या लिखा है? x to the power 4 का कोफिशिएंट चाहिए. इसको मैंने एक्सपेंड किया, राइट? एंड दूसरी वाले में मैंने दूसरे को एक्सपेंड किया है, राइट? ये दूसरे को एक्सपेंड किया मैंने. अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो x to the power 4 चाहिए. कैसे आएगा? 1 फर्स्ट वाला जो है x to the power 4 से मल्टीप्लाई हो, मतलब nc2 हो गया. nc1 x क्यूब से मल्टीप्लाई हो तो वो टर्म ही नहीं है, राइट? nc2 x स्क्वायर है तो वो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, राइट? nc3 x क्यूब में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. nc4 x to the power 4 में x to the power 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ. देन यू आर गेटिंग, ये पूरा का पूरा प्यारा सा आ रहा है ये नंबर. आया समझ में? नहीं आया? फिर से बोलो तो फिर से कर लेंगे. आ गया सर. आया सर. हाँ सर. सर एक सेकंड, वो लास्ट वाला पार्ट नहीं आया. ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. हाँ बट मल्टीप्लाई क्यों करना है? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. अरे ओके, अच्छा. कहीं पर x to the power 4 की कोफिशिएंट मेरी कोशिश है कि x to the power 4 कहाँ आ रहा है वो देखें. हाँ सर. ये है क्वेश्चन नंबर 14. Okay, done. Yes sir. Question number 15. T to the power 32 in the expansion of 1 plus square to the power 12 into 1 plus t to the power 12 into 1 plus t to the power 24. इसमें चाहिए 32, राइट? ध्यान दो, पहले ये दो जो हैं इन दोनों को केवल मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या क्या आ रहे हैं. 1 आएगा, t to the power 12 आएगा, t to the power 24 आएगा, t to the power 36 आएगा. मुझे चाहिए 32, तो ये मेरे काम का नहीं है. अब ये तीन जो मेरे पास हैं
ये तीन, इनसे जो एक्सपेंशन हो रहा होगा उसमें अकॉर्डिंग जो पावर आ रहे होंगे उससे मल्टीप्लाई होगा, तभी टी टू द पावर 32 जाएगा, राइट। 1 को मल्टीप्लाई होना होगा टी टू द पावर 32 से, बट इसके एक्सपेंशन में ये मैक्सिमम 24 पावर जाएगा, तो यहाँ से भी आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ ऑलरेडी पावर 12 है, तो मुझे यहाँ से चाहिए पावर 20, और क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो उसका पावर चाहिए 10। सभी को समझ में आई है बात? यहाँ हाँ। x पावर 12 दिया हुआ है, तो इससे मुझे x टू द पावर 20 चाहिए, क्योंकि स्क्वायर पहले से है, तो t स्क्वायर का पावर क्या चाहिए होगा, 10 चाहिए होगा, तब 20 मिलेगा। और 12 में 10 पावर आने का तरीका होता है 12c10 प्लस 24 यहाँ आ चुका है, 8 और चाहिए, 8 का मतलब है t स्क्वायर का पावर 4 चाहिए, 12c4। इज इट ओके? यस सर। वापस एक बार समझा सकते हैं? पूरे को समझाऊं एक बार फिर से? पूरे को समझाऊं? सर इतने ही कैलकुलेशन? ये क्वेश्चन पूछ के तो तूने मेरा जान ले लिया। नहीं सर, मेरे को अलग आंसर आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा। मैंने वो आपका केस कंसिडर किया था। ये गिवन है क्वेश्चन, राइट। इसमें मेरे को चाहिए टू द पावर 32, राइट। अब t टू द पावर 32 में यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ और इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन है। तो मैं बोला कि सॉल्व करने के लिए अच्छा ये है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ क्या क्या टर्म बन रहे हैं। तो दिस इज 1 t टू द पावर 12, t टू द पावर 24, t टू द पावर 36, कितने टर्म्स आ रहे हैं, राइट। t टू द पावर 36 आ गया है, तो ये नीचे पावर तो जा नहीं रहा है, और पावर ऐड होगा उसमें, तो उससे मुझे मिलेगा नहीं, मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। इज इट ओके? समझ में आई? 1 से नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पावर 1 है, और इसका मैक्सिमम पावर जा सकता है t स्क्वायर का पावर 12, जो 24 जा रहा है, तो 32 मिल नहीं सकता, तो उसको भी हटा दिया। अब ये गया 12, अगर ये 12 है तो यहाँ से मुझे चाहिए t टू द पावर 20। t टू द पावर 20 का मतलब है t स्क्वायर का पावर 10, क्योंकि t स्क्वायर का एक्सपेंशन चल रहा है, राइट। तो अगर मान लो 1 प्लस एक्स टू द पावर 12 में x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट लाना होता, क्या आंसर होता? 12c2 या 12c10, जो भी बोलना चाहें आप, वही मैंने लिखा। प्लस अब यहाँ 24 आ गया, मतलब इससे मेरे को चाहिए पावर 8 चाहिए। 8 पावर है मतलब t स्क्वायर का पावर 4 चाहिए। पावर 4 कैसे आएगा? 12c4 से आएगा। तो ये दोनों को ऐड किया, मेरा काम निकल गया। इज इट ओके? यस सर। यस सर। तो सो रहा है क्या ऐसे ऐसे हैं? ये सोते हुए आवाज में कैसे कैसे बात कर रहा है? हाँ यस सर। ये बात ठीक है। खड़े होके सैल्यूट भी मार भाई साहब। हाँ, एक इसको वो भी देना यार, टॉर्च वॉर्च पकड़ाओ इसको। क्या हुआ सर? फिर आवाज खराब हो गई। वही तो फिर से सुन सर, वो तो आना ही था, ये कोई और है। अच्छा हाँ सर, मैं योजित बोल रहा था। योजित, तेरा आवाज ऐसा क्यों आ रहा है? तू सोया हुआ है क्या? नहीं सर। हाँ फिर? अभी उठा है सर। अच्छा, नींद लग रही है? लोरी सुनाओ? नो सर। मैं बहुत अच्छा लोरी गाता हूँ बेटा। सर तो सुनाई और दिन सर। सबको सुलाना थोड़ी है, जगाना है सब बेटा। हो जाएंगे सर। हाँ, तो इसलिए क्वेश्चन करो। हाँ सर। नॉट ये क्वेश्चन है जिसमें एपी एंड बाइनोमियल है। एपी बाइनोमियल के लिए कोई तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, क्या था वो तरीका? सर 2a plus n d2n। रिवर्स करके ऐड करना। सर ये रिवर्स करके ऐड करना भी है, और डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ सर, डायरेक्ट फॉर्मूला। रिवर्स कर दिया। 2n plus 2 into 2 to the power n by 2, यही आंसर हो गया। हाँ सर। ये किसी को नहीं समझ में आया हो?
आया सर। सभी को आया समझ में? हाँ कैमरा कुछ सर। लोगों के फिर से सर यस तनिक लिख के बताइए ना वापस एक बार। सर समझ आया लेकिन क्या लिखा वो नहीं दिखा। अरे सर ने ये किया। अखिल हाँ सर यही है। हाँ सर यही है। 2n प्लस 1 cn को c0 लिख सकता हूँ, ऐसे सभी टर्म को लिखा और आखिरी में c0 लिखा, दोनों को ऐड कर दिया बेटा। तो 2n प्लस 2 सबसे कॉमन आ गया और c0 प्लस c1 प्लस c2 अप टू cn की वैल्यू 2 टू द पावर n होती है। 2s का 2 डिवाइड कर दिया। इज इट ओके? हाँ यस सर। क्लियर है सभी को? यस यस सर। यस सर। ये क्या फिर 17 c1 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस c5 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर n बिलोंग्स टू ऑड, राइट? n अगर ऑड है इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, ये आप लोगों को मैंने मौका दिया, एक बार सोचो, बताओ, फिर मैं बताता हूँ। कोई? सुजल, आयुषा, रनक? हाँ सर। यस सर। हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में भी बताओ यार। ये कुछ कुछ भी फोटो तुम लोग लगा के रखते हो नहीं, कोई भी कुछ। अरे मेरा वीडियो ऑफ है। हर्ष, केविंदर, सोहम, नहीं? मैं करूं? ध्यान देना, सब ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन में एक है। देखो, अगर होता c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर, अगर होता तो ये 2n cn होता। इसमें किसी को दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन? नहीं। नहीं सर। अगर s होता c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू n cn स्क्वायर, राइट? प्लस माइनस माइनस 1 टू द पावर n, अगर n जीरो। तो ये 0 होता। जीरो। यस सर। कर दिया, हाँ सर। 2n cn बाई 2 आ गई। हाँ सर, यह इतना सिंपल, बताओ तो। सर वैसे नहीं कर सकते कि मतलब ऑड का एक सम लिया और इवन का एक सम होता है, जैसे कि नॉर्मल करते थे और बस डिवाइडेड बाय 2 कर दिया 2n cn। नॉर्मल से ही करना है बेटा, नॉर्मल से नहीं चलेगा। 1 में ही यहाँ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए साथ में 1, 2 दोनों के से क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं जानता हूँ आप लोगों का हिम्मत, आप कितना करोगे क्वेश्चन। आदत सुधारो। डन 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 डन। अच्छा, किसी को नहीं समझ में आया हो, पूछना चाह रहे हो दोनों में से कोई रिजल्ट? नो सर। ओके, अच्छा 17 के बाद आप हैं 18 पे। 18 में सीधा ही मैं लिखता हूं, जो मेरे को निकालने को दिया गया है वो है NCK इंटू सी। यहाँ पर R नहीं है, K वेरिएबल है, राइट? K की वैल्यू 0 से लेके
राइट। के की वैल्यू 0 से लेके n माइनस आर तक जाती है। राइट, हम लोगों ने क्या रखा था, अगर ऐसा कभी आए तो इसे लिख देना एन सी एन माइनस के एन सी आर प्लस के, तो ये जाएगा 2n सी के कैंसल n प्लस आर। ये आपका आंसर। यस सर। यस सर। शॉर्टकट, वेरी सिंपल। 19 तक मैंने दिया था, 20 भी दिया था सर 20 तक दिया था। 20 भी दिया था। 20 था। जम कब तो है क्या, मैं देखा होशियारी मारी में देखो नहीं तने देखो कैसी आवाज आ रही है सर? अरे सुनने तो दे। माय प्रॉब्लम। अच्छा ये देवा तो के मारा फोन में भी इनको सब याद नहीं। सर इसको बोलना चाहिए या अरे नहीं यार, चुप रह। डिस्टर्ब नहीं कर। ऐसी बातों में डिस्टर्ब नहीं करते। आशिक हसन जी एडिट करना। कुछ पार्टी वार्टी की बात हो रही है, अपन भी पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है, केक वेक बन रहा हो, क्रिसमस का समय है। हाँ सर, थोड़ा कुछ खाने को हम लोग को भी इनवाइट कर लो प्लीज। नहीं सर क्लासेस में। तो बंद कर दिया माइक। कर लिया हाँ सर। सर, लोकेशन नहीं मालूम हाँ, मेरा। मैंने सुना कि हम लोग आने वाले, बंद कर दिया सर। देखो आने के चक्कर में सब होता है। तो वैसे भी 25 को क्लासेस में छुट्टी नहीं है, चले जाएंगे। हाँ, क्लास में ही हम लोग कर लेंगे ना। हाँ, ये भी रख सकते हैं हम लोग। और क्या 25 को। क्या सर, अभी छुट्टी नहीं देते? सर आप सिर्फ नहीं तो सर छुट्टी भी नहीं दी सर। सर गिफ्ट में क्वेश्चंस रहेंगे क्या? हाँ बट तो पहले से पता थी ऐसा लगा क्या बोल रहा है तू? के साथ एक फ्री। यस सर, ऐसे ही क्या क्वेश्चन नंबर 90। गिफ्ट में बुकलेट देंगे। आदित्य घर पे आके मारेंगे सब। क्या? घर पे आके सब मारेंगे तेरे को। मारेंगे। मैंने क्या किया लेकिन? हाँ, तो नहीं देता है सब। नंबर 20। हाँ, वही क्लास का एनीमे सर बन मुझे जाएगा। 19 समझ में नहीं आया। 19 बोलो ना एक बार। क्या नहीं समझ में आया बेटा? 19 फैक्टोरियल n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल 1 को nc1 में लिख सकता हूँ, nc3 को nc5 ये लिखना शुरू कर दिया। राइट, और हाफ ऑफ द वैल्यूज जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो आती है वो आती है 2 टू द पावर n माइनस 1। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर। दिया। क्या? ओके, यस यस हाँ सर। 20। हाँ सर। ये भी आपको याद होगा, हम लोगों ने किया हुआ है r स्क्वायर स्क्वायर माइनस आर और बाद में प्लस आर करके। हाँ ये किया है हमने। माइनस r कर दिया प्लस r इंटू एन सी आर। यस सर, ऐसे ही किया, ऐसे ही। n -1 2 to the power n minus 2 plus n into 2 to the power n minus 1। n कॉमन आया, 2 to the power n minus 2 कॉमन आया, n plus 1 2 to the power n minus 2। आंसर। हाँ सर, पहले किया तो आ गया था। सही है। एक बार यस। ये तक सब लोग क्वेश्चन चेक करो अपने, कहीं पर गड़बड़ लग रहा हो तो पूछें। क्वेश्चन आगे बढ़ूं? हाँ सर। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर्स 23, 24, 27, 28, 30,
ये सब ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन है जो अभी आप ना करो तो चलेगा। 25 ना, थोड़े हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग को आसान पड़ेगा। 25 एंड 31, राइट, ये दो को अभी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो। तरीके हैं बट अभी थोड़ा सा रुक के ना, बस पहले इतना ही। सर अभी कौन से करने हैं सम्स? 23, 24, 27, 28 और 30? हाँ उतना ही करना है। अच्छा उतना ही। ओके। हाँ बेटा। तो एक बार रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चंस? 23, 24, 27, 28, 30। ओके थैंक्स। ओके।
मैं स्टार्ट करूं क्या? सर 1 मिनट। सर एक समझ है सर, करते फिर उसके बाद। हाँ सर, एक सेकंड। सर 2 मिनट। First question. Twenty-third.
Who's going to solve? Yes. क्या करें? सर एपी की तरह कर सकते हैं वापस दोनों साइड से। यस सर। हम लोगों ने n माइनस आर, राइट, एंड n माइनस आर NCR दोनों को ऐड कर देते हैं। NCR कॉमन हो गया, sin a cos b प्लस cos a sin b इज sin nx माइनस प्लस rx कैंसिल हो गया दोनों। sin nx कांस्टेंट है, NCR का समेशन 0 से n तक 2 to the power n होता है, इधर से 2 डिवाइड किया, 2 to the power n minus 1 sin nx। ये रहा आपका 23rd। सर आपने वो सर्च दोनों को ऐड कर दिया बेटा, वन जो दोनों था। अच्छा, बाद में साइन तो ओके सर। ओके, हाँ सर। हाँ सर। सेकंड केवल फर्स्ट वाले को ही मैं लूं तो लिख सकता हूं माइनस NCR माइनस 1 टू द पावर r 1/2 टू द पावर r, या माइनस 1/2 टू द पावर r। इसका मतलब हो गया 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। सेकेंड वाले का मतलब हो गया 1 माइनस 3/4 टू द पावर n, 1 माइनस 7/8 टू द पावर n एंड सो ऑन। कहाँ तक गया? इन्फिनिटी तक गया। 1/2 टू द पावर n, 1/2 टू द पावर 2n, 1/2 टू द पावर 3n। ये जीपी सीरीज बन गई। इसका सीरीज का समेशन निकालना तो a/1 माइनस r। ओके, hope everyone is getting this. यस सर। सर वो अपने सेकंड, हाँ सर, वो NCR माइनस 1/r मैं सर उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, ये फॉर्मूला ही होता है। माइनस 1 टू द पावर r NCR x टू द पावर r होता है ना, तो होता है 1 माइनस x टू द पावर n होता है इसका, राइट। यस, और x का मतलब फर्स्ट वाले में 1/2, सेकंड वाले में 3/4, 7/8, यही चलता जा रहा है, वही मैंने लिखा। ओके ओके सर। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 3 को एक रहने दिया, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 9। 3 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 81, एक 3 बाहर है, याद रखना। तो इसका यूनिट प्लेस पर 1 बचेगा इंटू 3, आंसर 3 हो गया। हाँ सर। 28 50 C 25 में क्या चाहिए मेरे को? 18 कितनी बार कंटेन कर रहा है? 18 टू द पावर n होगा। तो n की वैल्यू किसी ने किया हो तो बताएं क्या किया? एनीवन? पहले इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप ये होगा, 18 का मतलब क्या है उसको सोच लो। 2 × 3 स्क्वायर, राइट।
तो मुझे इसमें 3 स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए क्योंकि 2s तो बहुत सारे भरे हुए हैं, राइट। तो 3 स्क्वायर कितना बार आ रहा होगा वो चाहिए। किस में चाहिए? फैक्टोरियल 50 बाई फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 25। तो फैक्टोरियल 50 में 3 कितनी बार, 3 स्क्वायर या 3 का पावर क्या है ये देखें। 50 बाई 3, 50 बाई 3 स्क्वायर, 50 बाई 3 क्यूब, इसका इंटीग्रल पार्ट, राइट। 16, 5, 1, 22 टाइम्स हमारे पास आ गए, राइट। अब 25 में देखते हैं। 25 बाई 3 प्लस 25 बाई 3 स्क्वायर, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स ये आ गया, राइट। तो टोटल मेरे पास आया, ऊपर आया 3 टू द पावर 22 इंटू सम लैम्डा 1, कुछ और नंबर आए होंगे। नीचे आया, इवन नंबर है लैम्डा 1, राइट। नीचे आया 3 टू द पावर 10, 3 टू द पावर 10, राइट। मिला जुला के आपके पास ऊपर क्या बच गया? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब क्या है? 9 का पावर 1, राइट। 9 का पावर 1 है, इवन नंबर बहुत सारे थे ही आपके पास, तो केवल ये 18 से डिविजिबल है। ये ध्यान से देखना, ये काफी अच्छा जा सकता है क्वेश्चन। सर हाँ आप ये एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं 22 और 10 कैसे आया? हाँ सर, ये तो आपने एनसीआर सिंपलीफाई किया और 18 को 2 इंटू 3 स्क्वायर लिखा, उसके बाद समझ में नहीं आया। अगर फैक्टोरियल 50 में मैं पूछता हूँ आपसे कि कितने नंबर ऑफ 3s होंगे, कैसे निकालोगे आप? फैक्टोरियल 50 में फैक्टोरियल 50 जैसे है, राइट। यस सर। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 50। तो इसमें कितने नंबर ऑफ 3s होंगे? मतलब 3 टू द पावर n अगर मुझे केवल निकालना हो, n की वैल्यू कितनी होगी इसमें? तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये 50 जो नंबर था वो तो 50 रहने दिया। 3 कितने हैं तो 3 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा वो पता चला। लेकिन 3 स्क्वायर वाले में 2 बार आ रहे होंगे 3s, और 3 क्यूब में 3 बार 3 आए होंगे। तो ये कितने नंबर से वो निकाला, राइट। कितने आ गए? 3। तो मैं बोल सकता हूँ कितने हो गए? 22। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 3 टू द पावर 22, 3 का इतना फैक्टर निकल सकता है फैक्टोरियल 50 से। ओके सर 16 प्लस 5 प्लस 1 मतलब ये कैसे आया सर? ये नहीं समझा सर, अब भी नहीं समझ में आया। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, राइट। हाँ सर। ठीक है ना। तो मतलब 3 कितनी बार आ रहा है? 3 आ रहा है, अगर केवल 3 काउंट कर रहा हूं तो वो आ रहा है 16 टाइम। मतलब उसमें 3, 6, 9, 12, 15 हर एक से 3 मैंने कॉमन ले लिया। लेकिन फिर मैंने बोला कि 9 में तो 3 स्क्वायर, 2 3s है, तो इस तरह हाँ की सर। तो हमने 3 स्क्वायर से डिवाइड किया तो वो 5 टाइम्स आ रहा है। 9, 18, 27, 36 हर एक से एक निकाल लिया। फिर हमने कहा कि 27 में तो 3 है, राइट। हाँ सर। कितने नंबर है तो 3 क्यूब वाले से एक उसमें से आ गया। कितने 3? ओके सर, समझ में आया। समझे सर, आप समझा सर। ओके यस सर। क्लियर है सभी को ना? यस सर। बाद मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, यार क्वेश्चंस आप लोग ना बैठ के आराम से करने पड़ेंगे यार। ऐसे आप मतलब इतना आप लोग लाइटली ले रहे हो, नहीं ठीक है ये। सर उसमें लाइटली नहीं सर, उसमें बैठते ना सर, तो भी बैठने का 10-15 टाइम नहीं मिलता सर। एक एक करके। हाँ, पहला किसी का आवाज था वो सुन ले। हाँ बैठने करते तो है, पर सर वो 15 सम्स होते हैं, उतने में ही सर हो जाता है, एक ही दिन निकल जाता है उतने सम करते करते। हर एक सम पे ध्यान देते। मेंटरशिप सेशन में कितनी बार आते हो? मेंटरशिप में पूछो। अगर मान लो आपका मेंटरशिप लगा हुआ है फिजिक्स का, आपके मैथ्स के डाउट है,
अपने जिस भी सेंटर में है वहाँ सेंटर मैनेजर से पूछो कि मैथ्स के डाउट कहाँ पर हैं आज, कहीं ना कहीं तो मैथ्स के डाउट क्लास चल रहे होंगे, उसमें जाओ वहाँ पूछो। अच्छा ओके सर। यार तेरे को डाउट है, डाउट पूछने में इतने सारे मैकेनिज्म बना के रखा, वो तो सब तू फेल करने पर आ गया। डाउट मेंटरशिप सेशन है अलग से, देखो पूरा क्लास ही हम लोग डाउट कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा क्वेश्चन सॉल्व, दिक्कत जा रही है, सर एक डाउट क्लास ले लो, किसी भी क्लास में बोल सकते हैं। अब दूसरे वाले पे आए। हाँ दूसरा कौन था? सर वही बोल रहा था सर मैं भी। हाँ क्या? नहीं वो नहीं बोल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा, कुछ बता रहा था। सर मतलब सर अभी रात को सर 6-8 बजे लेकर बैठते ना सर, तो वही सर 1-2 घंटा सर 15 सम होते हैं, उसके बाद नहीं होता सर। 10 बजे तक पढ़ पाता है, ये बोल रहा है कि 10 बजे तक पढ़ के फिर सो जाता है। नहीं सर 10 बजे तक बैठते, सिर्फ होता नहीं है सर, 15 सम 20 सम होते ज्यादा से ज्यादा। शुरुआत वो में भी ऐसे सर उसमें भी आधे डाउट्स में होते हैं सर। ही, मतलब ठीक है, फिर आगे नहीं होता सॉल्व सर। नहीं होता। आप बोल रहे हो सर बुक लेकर बैठो, बैठते लेकिन सॉल्व नहीं होता ना, तो सर दिमाग में चलने लगता है कि कुछ आता ही नहीं हम लोग को, फिर हम बुक बंद कर देते सर। गाँव बस आ रहा है क्या है कि हम लोग को क्या मतलब, वो अपना बात करना। हाँ सर मतलब वही सर, ऐसा लगता है कुछ आता नहीं, फिर बुक बंद कर जाती है। तो अगर नहीं होते क्वेश्चन, उसका सब लोग ध्यान से सुनना, कान खोलो। हाँ सर खोल हाँ दिए। सर। ध्यान से, ठीक है? कि अगर क्वेश्चन नहीं होते, दिक्कत जाती है ना, सबसे अच्छा तरीका होता है गो टू द बेसिक। मतलब RS अग्रवाल या RD शर्मा आपके पास होगा, एक बार उससे क्वेश्चन करो। तुरंत टीचर को फोन करो कि सर इसके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कोई सिंपल वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अरे पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम जा सकते हैं, कि सर ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं, 100% पता चल जाएगा ना। RD शर्मा या RS अग्रवाल सबके पास होगा ही, एक बार उससे गो थ्रू करो, देखना अपने आप क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाओ। क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर नेक्स्ट टाइम से ऐसा ट्राई करेंगे। हाँ सर। ना मतलब इसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए बेटा ना। ये सब प्रॉब्लम तो जाना, तो ये तो मैं 100% बता दूं, प्रॉब्लम तो और बढ़ते ही जाएंगे, कम थोड़ी होंगे। इन्हीं को तो कोप अप वो करना तो है सर। मतलब हर एक जगह पर प्रॉब्लम आपके बढ़ेंगे ही बेटा। ये सर इसमें प्लस करेगा तो ना? ये वाला तो हो गया था। R+2 का क्या? -1 में राइट, -1 कर दिया, मतलब 1 का मतलब हो गया 2n+2। हाँ अलग अलग सबका समेशन ले लो, R+2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इतना ही तक मैंने दिया था आप लोग को अभी। हाँ हाँ सर। सर। अभी के लिए उतना ही दिया था। 2 पर आ जाओ, मैं आप ओके लोगों सर। को हूँ। राइट, एक होमवर्क तो आपका है कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक वाली बुकलेट जो है वो खत्म करने हैं। राइट। राइट, उसको मैं डिस्कस करूंगा, शुरुआत से ही बेसिक से ही डिस्कस करेंगे। राइट, ठीक। ओके सर। सर क्वाड्रेटिक का हो गया था। डाउट नहीं लिया था बेटा सभी ने। अच्छा अच्छा, अब सॉल्व तो किया था सर, लेकिन डाउट आपको ना, विदाउट हाँ करना है ना। डाउट, अच्छा हाँ ओके ठीक। आपको नेक्स्ट क्लास में डाउट लेने हैं ना, हाँ सर ठीक। तो अच्छा लगेगा ना। और सर टेस्ट के डाउट्स कभी मेंटरशिप सेशन में? नहीं बेटा, टेस्ट के डाउट भी मैं मतलब नेक्स्ट वाले क्लास में मैं ले लूंगा ना। ओके सर ठीक। आज था कि आप लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया, तो मेरे को हाँ क्वेश्चन जल्दी से प्लीज। हाँ सर, होम असाइनमेंट 2 का है ये। असाइनमेंट 1 पहले लिखें। हाँ हाँ 32 से 32, 33, 34, 36, 37 बस। और होम असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन 3,
3 को छोड़कर क्वेश्चन 22 तक, राइट? अभी इतना ही को छोड़ के ना सर, हाँ 1 to 20 तक, राइट? और एक्सरसाइज 1 इसके बाद आ जाओ, उसमें भी क्वेश्चन 22 तक बस। एक सेकंड, वो रिपीट कर सकते हो? दोनों पे 22 तक है बेटा, क्वेश्चन 3 छोड़ देने हैं केवल उसमें। ओके, यस चलेगा सर। ठीक है। और ना दिक्कत जाती है तो वो डिस्कस करो, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पर दिक्कत जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा, ऐसा कोई अनयूजुअल सा चीज नहीं है। पर सर कभी ऐसा लगता है कि कितने डाउट्स पूछेंगे वैसा कितने सारे हो जाते हैं ना सर, मतलब अब अभी देख लेते थे सर तो हम लोग को बहुत सारे डाउट आते थे जैसा। हाँ, तो क्या दिक्कत हुआ उसमें? क्या मैं बोला कि नहीं बताऊंगा डाउट? मैंने तो ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा लगता ना कि बाद में पढ़ा है ऐसा। कि सर ऐसा कभी कभी लगता है कि हम ही खुद नहीं पढ़े। हाँ ऐसा सही बात है। अरे कैसे कैसे बातें कर रहे हो आप लोग यार? मेरे डाउट हैं, मेरे को डाउट लेना है, आई एम पेइंग फॉर दिस, राइट? मेरे मम्मी पापा के पैसे लग रहे हैं ना, बहुत हार्ड अर्न मनी है, इतनी मुश्किल से वो कमा के ला रहे हैं, जिसके पैसे मेरे लग रहे हैं, और मैं शर्मा के नहीं पूछ रहा हूँ सवाल। ये तो रेडिकुलस है। क्यों नहीं पूछूंगा? अरे मेरे से नहीं हुए क्वेश्चन, वो सिंपल है, टफ है, क्या है, वो मैं कौन होता है डिसाइड करने वाला? वो टीचर लोग डिसाइड करेंगे। अगर कोई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिए तो क्या होगा? यही बोल दूंगा ना भाई गलत बात, ये अगली बार नहीं पूछना, ये रहेगा, ठीक है बोल दिया। बट क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ये तो मतलब बात ही समझ के बाहर। क्यों नहीं पूछूंगा? 100% पूछूंगा, 100%। जब भी लगेगा तब भी पूछूंगा। वो अगर मेरे को लगता है कोई चैप्टर भी नहीं समझ में आ रहा, मेरे को पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा सर एक बार फिर से पढ़ा दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, अरे आप इसके लिए नहीं हो कि मेरे को प्लीज करना है या किसी टीचर को प्लीज करना, आप इसलिए हमारे साथ में जुड़े हो कि आपको इंजीनियर बनना है। दोनों में डिफरेंस है। मेरे को प्लीज करके क्या कर लोगे? और मेरे को क्यों प्लीज करोगे आप? मैं तो तब प्लीज होऊंगा जब आपके रैंक, एक जो आप डिजर्व करते हो वो रैंक लाओगे आप। आपके 4 क्वेश्चन पूछने या नहीं पूछने से मेरे को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? नहीं आया समझ में, नहीं आया बता दूंगा, सर फिर से बता दो, फिर से बता दूंगा। बेटा एकदम नहीं, ये तो थॉट प्रोसेस चेंज करो। मैं सबसे अधिक, कोई भी टीचर ना सबसे अधिक तब खुश होगा ना जब आपका आईआईटी में या जो भी डिजर्व, आई एम नॉट सेइंग कि आईआईटी का 10 रैंक आ जाएगा, 1 रैंक आ जाएगा, 10 रैंक, 100 रैंक, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन आप जो डिजर्व करते हो, आपका एक करियर अच्छे लाइन पर चला जाएगा। इससे अधिक खुशी किसी भी टीचर को और किसी चीज से नहीं मिलती। मैं करीब 24-25 साल से यही काम कर रहा हूं, मैं मतलब आपको कोर बता रहा हूं, उससे अधिक फीलिंग कहीं भी नहीं आती। जो 2001-2 में भी मेरे स्टूडेंट थे ना, अभी भी जितने लोगों का मतलब ठीक ठाक से निकल गए ना, अभी भी हम लोग कनेक्ट रहते हैं। वो जिंदगी भर का रिलेशन बन जाता है। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेंगे? अरे नहीं आया पूछेंगे, नहीं आया फिर पूछेंगे। अगर मान लो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत हो रही है, सर एक बार कहीं से अलग से क्लास करा दो ना, यार आप मेरे को मटेरियल दो, मैं पढ़ के पूछता हूँ क्वेश्चंस कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एकदम, ये सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, एकदम बिंदास रहो। वो तो फिजिकल लेक्चर नहीं है, नहीं तो मैं वहीं बैठा लेता कि जो नहीं समझ में आ रहा है यहीं के यहीं काम करो आप। हाँ सर, हम भी पूछ लेते हैं। नहीं बेटा, अब तो वो नहीं है तो आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी ना, समझ रहे हैं? सब एक्सक्यूज से सबसे अच्छा है कि लड़के हमें जीतना है, ठीक है? अभी इसके बाद फिर ओलंपियाड की क्लास है। हाँ सर लिंक सेम रहेगा? यस सर। नहीं अलग रहेगा ना?
ठीक है, तो डाउट्स पूरे लोगे उसके पहले आप बैठें, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं हो रहा, दिक्कत जा रही है, कोई टेंशन नहीं, आप मेरे को मैसेज करें, मेरे से बात करें, सर ये दिक्कत जा रही है, क्या करें। सबका उपाय है, कुछ ना कुछ उपाय निकल जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। ओके एवरीवन, यस सर। यस सर। चलो, यस सर। सर थैंक यू सर, बाय सर। Hi sir, थैंक thank यू you सर, sir. बाय सर।